वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एम्बेडेड हार्डवेयर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड मेमोरी मैप, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में जो कंपोनेंट्स इंक्लूड्स होते हैं उसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो बिफोर द प्रोग्रामर कैन स्टार्ट द कोड एनीथिंग ही हैज़ टू इन्वेस्ट सम टाइम टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो प्रोग्राम या कोड लिखने से पहले एम्बेडेड सिस्टम के लिए यहाँ पे कुछ टाइम देना पड़ेगा हमें फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, सो ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनिंग और द पर्पज़ ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम हम किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए प्रोग्रामर को बिफोर प्रोग्रामिंग। सेकंड, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है टोटल एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड होना चाहिए प्रोग्रामर को। थर्ड, द वे दैट डेटा फ्लोज थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है, तो उसका फ्लो कैसा है, मीन्स इनपुट से कौन से सेंसर्स यूज़ किया इनपुट में, ठीक है, देन आउटपुट में किस तरह के एक्चुएटर्स है, कौन से पोर्ट्स पे आउटपुट लिया है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस है ये प्रोग्रामर को पता होना चाहिए बिफोर कोडिंग विल बी स्टार्ट। So here we take one example of a embedded system that is used as a printer sharing device. So this device is attached to a printer and that allows to access the two computers through the serial interface. One is the printer through the parallel interface. ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंटर इंटरफेस किया है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के साथ। ठीक है, सो दिस डायग्राम विल शो द टोटल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दैट एम्बेडेड सिस्टम। सो डेटा इज़ टू बी प्रिंटेड इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट से यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट होगा बाय द माइक्रो प्रोसेसर और द माइक्रो कंट्रोलर एंड दैट इज़ हेल्ड इनटू द रैम अंटिल द प्रिंटर इज़ रेडी फॉर मोर डेटा। ठीक है, तो जो डेटा एक्सेप्ट होगा वो डेटा रैम में सेव होगा। ठीक है, एंड वन बाय वन इट इज़ गिवन टू द प्रिंटर सो दैट printer will print it and the printer is connected with the parallel port with the this microprocessor or microcontroller. So the software that makes all the thing that is stored into the ROM. ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है प्रिंटिंग के लिए तो वो ROM में सेव होगा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के। ठीक है, एंड जो डेटा हम प्रिंट करना है उन्हें, ठीक है, so that must be a save into the first RAM and then data will goes into the this printer one by one through this RAM. तो इस प्रिंटर शेयरिंग डिवाइस में जो अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है दैट इज़ रैम, दैट इज़ द मेन मेमोरी, रोम दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, एट द सेंटर देर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, then serial control is there for controlling the serial data, address bus and a data bus is there. Then there are two computers which are share the data, that is computer 1 and computer 2. ठीक है, तो कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2 से जो डेटा आएगा वो सीरियली एंटर होगा माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, देन उसके बाद वो डेटा सेव होगा रैम में थ्रू द एड्रेस एंड डेटा बस एंड थ्रू दैट रैम दैट डेटा विल बी पास टू द दिस इनपुट आउटपुट बस जिसमें हमने एज अ प्रिंटर कनेक्ट किया है विच इज़ अ आउटपुट डिवाइस एंड फॉर दैट द डेटा विल बी अ गिवन टू द प्रिंटर थ्रू द पैरेलल पोर्ट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन फास्ट है एज कम्पेयर टू द सीरियल डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा है रैम से वो डायरेक्टली पैरेलल पोर्ट थ्रू यहाँ पे प्रिंटर में पुटअप होगा। ठीक है, एंड जो सॉफ्टवेयर इसमें इन्वॉल्व है फॉर दिस प्रिंटिंग सो दैट मस्ट बी अ सेव इन टू द ROM ऑफ दिस microcontroller and that is again connected with the address and data bus. These both address and data bus are bidirectional in nature, means we can read the data from ROM or we can write the data into the ROM. Same in case of RAM, we can read the data from the RAM and we can write the data into the RAM. So these are the components involved in the printer sharing device.
which is the one of the embedded system. तो यहाँ पे जो मेमोरीज है that are used for storage of data as well as code storage and reading and writing operation that are RAM and ROM. तो RAM and ROM का हमने यूज़ किया डेटा स्टोर करने के लिए एंड डेटा रीड करने के लिए, ठीक है. देन द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट, सो दिस इज़ द प्रिंटर. ओके, तो प्रिंटर हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे IO पोर्ट थ्रू that accepts the data in the parallel data, and serial data is used to communicate with the these memories. तो सीरियली डेटा यहाँ पे एंटर होगा कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2 से माइक्रो प्रोसेसर में, एंड दैट कैन बी सेव इनटू द रैम. So this is the example of simple embedded system which is a printer sharing devices. The next topic of syllabus is the memory map. So memory map is the processor address book. ठीक है, तो memory map जो है प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर का एक एड्रेस बुक है. इट शोज द डिवाइसेस लुक लाइक टू द प्रोसेसर. So the memory map contains one entry for each memories and output devices that are accessible from the प्रोसेसर मेमोरी स्पेस. ठीक है, तो मेमोरी मैप जो है वो एज अ एंट्री है मेमोरीज में. मीन जो भी डेटा हम एंटर करेंगे मेमोरीज में वो रैम हो या रोम हो, ठीक है, एंड जो भी IO डिवाइस से हमने कनेक्ट किए, ठीक है, तो उससे जो डेटा एक्सेस होगा सो दैट इज़ फ्रॉम द प्रोसेसर मेमोरी स्पेस. सो ऑल द प्रोसेसर स्टोर देयर प्रोग्राम्स एंड डेटा इन द मेमोरी. जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि रैम एंड रोम इज़ यूज टू स्टोर एंड एज वेल एज टू रीड द डेटा. तो सेम यहाँ पे प्रोसेसर के लिए जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो प्रोग्राम डेटा हो या कोड डेटा या सिंपल इंफॉर्मेशन दैट इज़ डेटा दैट मस्ट बी स्टोर इनटू द दिस मेमोरी. सो दिस चिप्स आर लोकेटेड इन द प्रोसेसर मेमोरी स्पेस. ठीक है, तो ये जो चिप्स है रैम एंड रोम दे आर एज द प्रोसेसर मेमोरी स्पेस एंड प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद देम by the way two sets of electrical wires called as address and data bus. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि RAM is connected with the address bus as well as data bus. ROM is also connected to the processor with the help of address and data bus. तो address and data bus two separate lines है या बस है. ठीक है, तो एड्रेस बस पे जो एड्रेस रहेगा मेमोरी लोकेशन का दैट कैन बी अ रीड और राइट एंड फॉर actual data from the memory that is fetched through this data bus. So to read and write the particular location in the memory, the processor first write the desired address. ठीक है, तो जो डेटा सेव होता है मेमोरी में that must be save into the blocks. ठीक है, तो हर ब्लॉक का यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा like 0001H. so that is the address of the memory location and इस एड्रेस पे जो भी डेटा सेव होगा सपोज इट विल बी अ 10H इज सेव इनटू द एड्रेस 0001H विच इज़ अ हेक्साडेसिमल एड्रेस. सो दैट इज़ द एड्रेस एंड दिस इज़ द एक्चुअल डेटा. तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस बस थ्रू ट्रांसमिट होगा. ठीक है, एंड दिस डेटा 10H मस्ट बी फेच्ड थ्रू द डेटा बस. So here a memory map will show the particular locations in the memory. So in table it will show the name and address range of the memory device and the output device that is connected to the memory space. So organize the table such as the lowest address is at the bottom and highest address at the top. ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी मैप में यहाँ पे एक सिंपल टेबल दिया है जिसमें जो टोटल मेमोरी स्पेस है, ठीक है, वो पुटअप किया है, जिसमें लोअर बिट जो एड्रेस है वो बॉटम में रहेंगे एंड हाईएस्ट एड्रेस एट द टॉप एंड. सो ईच टाइम द न्यू डिवाइस इज एडेड दैट एड द मेमोरी मैप एंड प्लेस इन टू द दिस अप्रोक्सीमेट लोकेशन इन द मेमोरी एंड लेबल द स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस इन हेक्साडेसिमल. ठीक है, तो ये जो एड्रेस रहेगा जैसे हमने देखा कि इट इज़ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो जो भी नया डिवाइस ऐड होगा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है, तो उसका जो एड्रेस लोकेशन है, ठीक है, दैट कैन बी अपडेटेड इनटू द टेबल. सो आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द डिवाइसेस इनटू द मेमोरी मैप
So be sure label any unused memory regions as such. So the block diagram of printer sharing devices shown in the figure, so that contains the 3 devices attached to the address and data bus. ठीक है, तो जो लास्ट सेक्शन में हमने प्रिंटर शेयरिंग डिवाइसेस का एग्जांपल कंसीडर किया था, ठीक है, तो जिसमें हमने रैम, रोम एंड सीरियल कंट्रोलर इनको अटैच किया था एड्रेस एंड डेटा बस से, ठीक है. So here let us assume that the RAM is located at the bottom of memory and extended upward for the first 128 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस. ठीक है, तो रैम को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है बॉटम साइड ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 128 किलोबाइट्स. देन रोम इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द मेमोरी एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू द 256 किलोबाइट. ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी को हमने टॉप मेमोरी में कंसिडर किया है, ठीक है, एंड उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्रॉम अप टू द 256 किलोबाइट. बट कंसिडरिंग द रोम कंटेंट्स, दैट इज 2 ROMs, दैट इज EPROM, दैट इज electrical programmable read only memory, and a flash memory device, each of the size of 128 kilobytes. So the third device is a serial controller. So is the memory map output device whose registers are accessible between 7000 H, that is the address of this serial controller, and 72,000 H. So these are the two addresses, 70,000 H and 72,000 H. So here is the memory map table is given for the printer sharing device, जो हमने लास्ट सेक्शन में एग्जांपल लिया था एज ए एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे EPROM है जो वन ऑफ द टाइप ऑफ ROM है. ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है EPROM का, जो कि 128 किलोबाइट्स. सेकंड जो मेमोरी वो फ्लैश मेमोरी है जिसका साइड से 128 किलोबाइट्स. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ अनयूज मेमोरी जिसका एड्रेस दिया है 72,000 H. सीरियल कंट्रोल इट इज़ 7,000 H. अनयूज मेमोरी दैट इज़ 20,000 H, एंड जो रैम है दैट इज़ random access memory which is a 128 kilobyte size, it will be a 000 H. So that is the memory map table for the printer sharing device, which is one of the embedded system. Next topic is the IO map. IO means input output map. So the IO map contains one entry for each peripheral. ठीक है, तो IO map जो है वो कंसिडर करता है यहाँ पे वन एंट्री फॉर एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एन IO मैप हैज़ अ क्रिएटेड इफ द सेपरेट IO स्पेस इज प्रेजेंट. ठीक है, तो IO मैप हम क्रिएट कर सकते हैं अगर उसके लिए हमने सेपरेट स्पेस दिया, मीन्स इनपुट के लिए सेपरेट होगा और आउटपुट के लिए स्पेस सेपरेट रहेगा. ठीक है, इट इज़ डन बाय रिपीटिंग द स्टेप्स परफॉर्म to create the memory map. To create the IO map, simple create a table of the output device name and the address range. ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस का जो नेम रहेगा, ठीक है, एंड जो एड्रेस रहेगा आउटपुट डिवाइस का, बिकॉज एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस विच आर कनेक्टेड विद द एम्बेडेड सिस्टम दे हैज़ द यूनिक एड्रेस. ठीक है, तो जितने भी डिवाइस हम इनपुट आउटपुट में कनेक्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम के, तो उसके लिए एक यूनिक एड्रेस रहेगा. ठीक है, हर डिवाइस का, एंड दैट एड्रेस मस्ट बी इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो इट इज़ ऑर्गेनाइज इन सच वे दैट द लोएस्ट एड्रेस इज एट द बॉटम. ठीक है, तो लोएस्ट एड्रेस जो रहेगा वो IO मैप के बॉटम में रहेगा. अगेन जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था प्रिंटर शेयरिंग डिवाइस एज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो इसका IO मैप यहाँ पे दिया है, दैट इज इनपुट आउटपुट मैप. ठीक है, तो यहाँ पे जो peripherals है उसका एड्रेस दिया है FFFH, देन कंट्रोल ब्लॉक FF0H, दैट इज़ हेक्साडेसिमल एड्रेस, देन अनयूज दैट इज़ FE00H, पैरेलल पोर्ट जो हमने कनेक्ट किया था प्रिंटर एंड माइक्रो कंट्रोलर के साथ थ्रू द पैरेलल पोर्ट, मीन्स माइक्रो कंट्रोलर से जो भी डेटा जाएगा प्रिंटर डिवाइस में वो पैरेलल पोर्ट थ्रू वहाँ पे पास होगा. So that is FD00H. Then debugger port is the FC00H.
and the unused section, that is 00H. So that is the input output map for the printer sharing device. So this IO map consists of 3 devices: the peripheral control block, that is PCB, second one is the parallel port, and third one is the debugger. ठीक है, जिसके नेम हमने ऑलरेडी मेंशन किए इस टेबल में IO मैप के: peripheral control block, parallel port and debugger port. So the PCB is the set of register within the processor that is used to control the on chip devices. ठीक है, तो PCB जो है that is peripheral control block, so that is the short form is PCB. तो एक सेट ऑफ रजिस्टर है जो कि प्रोसेसर में इनबिल्ट है. ठीक है, दैट इज़ ऑन चिप ऑन द प्रोसेसर. ठीक है, दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द डिफरेंट peripherals means input output device. So the chip that controls the parallel port and debugger port. ठीक है, तो ये मेनली 2 पोर्ट्स को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, एक तो पैरेलल पोर्ट एंड डिबगर पोर्ट्स को. ठीक है, outside of the processor. So these ports are used to communicate with the printer and host based debugger respectively. ठीक है, तो ये दोनों पोर्ट जो कम्युनिकेट करेंगे प्रिंटर को एंड डिबगर को. ठीक है, so this is the concept of input output map for the memory. The next third type of map is the interrupt map. So in that first point is embedded system usually have only a handful interrupts. ठीक है, तो embedded system में यहाँ पे थोड़े से ही interrupts use होते हैं, that is needed for functioning of different devices. So that is associated with each of there are the interrupt pin which are present on the outside of the processor chip and as an ISR. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पिन डायग्राम में कुछ इंटरप्ट पिन्स दिए गए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में. ठीक है, एंड दैट इज हैंडल बाय दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन, दैट इज ISR. सो इन ऑर्डर टू प्रोसेस और टू एग्जीक्यूट द करेक्ट ISR, मैपिंग मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन द इंटरप्ट पिन्स एंड द ISR. ठीक है, तो जो भी डिवाइस यहाँ पे इंटरप्ट क्रिएट करेगा मीन जनरेट करेगा फ्रॉम दैट विच फ्रॉम द इनपुट आउटपुट. ठीक है, तो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम के साथ एंड दैट विल जनरेट सपोज इंटरप्ट सिग्नल. सो दैट कैन बी given that signal to the interrupt service routing. So there is a mapping between the interrupt pins and ISR. So this mapping usually takes from the interrupt vector table. ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे interrupt vector table फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, so the vector table is usually just an array of pointers to the function. तो interrupt vector table में pointers का यूज़ करेंगे हम, that is located to know the memory address. ठीक है, मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे नो करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे इंटरप्ट वेक्टर टेबल में. द प्रोसेसर यूजेस द इंटरप्ट टाइप दैट इज़ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद द इंटरप्ट पिन सो एज एन इंडेक्स इनटू द अरे. सो द वैल्यू स्टोर्ड एट द लोकेशन इन द वेक्टर टेबल यूजुअली just the address of the ISR to be executed. So the interrupt map is a step taken in this process. So the interrupt map is a table that contains the list of interrupt types and the devices to which they refer. ठीक है, तो interrupt map जो टेबल है जिसमें लिस्ट ऑफ इंटरप्ट टाइप्स होंगे. ठीक है, मीन्स अलग अलग टाइप के इंटरप्ट्स एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होते हैं. ठीक है, एंड देयर डिवाइसेस. ठीक है, मीन्स डिवाइस नेम्स दे आर जनरेटिंग द interrupts. ठीक है, तो that map is called as a simply interrupt map. So the below table shows the interrupt map for the printer sharing device. Again हम सेम एग्जांपल कंसिडर करेंगे प्रिंटर शेयरिंग डिवाइस का. ठीक है, एंड उसके लिए हम यहाँ पे इंटरप्ट मैप टेबल फॉर्म करेंगे. सो द फर्स्ट कॉलम इज़ द इंटरप्ट टाइप. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट इंटरप्ट टाइप को एम्बेडेड प्रोसेसर या कंट्रोलर सपोर्ट करता है. सेकंड इज़ द जनरेटिंग डिवाइस, मीन्स जो डिवाइस जनरेट कर रहा है इंटरप्ट. ठीक है, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नेम दिया हुआ है. ठीक है, सो द फर्स्ट इज़ द टाइमर एंड काउंटर. सो इट इज़ द इंटरप्ट टाइप 8. सेकंड इज़ द सीरियल कंट्रोलर, दैट इज़ द इंटरप्ट टाइप इज़ 17. ठीक है, तो सीरियल कंट्रोलर हम प्रिंटर शेयरिंग डिवाइसेस में जो कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2 कनेक्ट
किया है हमने, ठीक है, दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस सीरियल कंट्रोलर, ठीक है। तो जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है कंप्यूटर 1 से एंड कंप्यूटर 2 से, दे कैन एंटर थ्रू दिस सीरियल कंट्रोलर इनटू द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स जो भी डेटा आएगा कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2 से वो सीरियली मीन्स बीट बाय बीट माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसिंग के लिए पुटअप होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइमर काउंटर 1, so that is the interrupt type 18. Then next is the timer counter second, that interrupt type is a 19. Then serial port receive, interrupt type is 20, ठीक है, जो डेटा रिसीव होगा सीरियल पोर्ट थ्रू, ठीक है। देन सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट, दैट इज द इंटरप्ट टाइप इज 21. सो दैट इज द इंटरप्ट मैप फॉर द प्रिंटर शेयरिंग डिवाइस, जिसमें इंटरप्ट टाइप मेंशन किया है, जो डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर रहा है, जनरेटिंग डिवाइस, उसका यहाँ पे नेम पुटअप किया हुआ है, ओके। देन वंस द आईओ मैप इज क्रिएटेड, हेडर फाइल शुड अपेंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के इंटरप्ट्स है, ठीक है, जो हमने इंटरप्ट मैप में यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है, तो उसका यहाँ पे हेडर फाइल दिया है, सीरियल कंट्रोलर, ऑन चिप, टाइमर्स एंड काउंटर्स, देन ऑन चिप सीरियल पोर्ट्स, जिसमें सीरियल पोर्ट रिसीव, सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट मैप विच इज़ यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेसर फैमिली का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।